हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क दिवालिया हो और इसके लिए भी इक़दाम हमें करना होंगे, हम करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू कहा कि उन हुक्मरानों को कोई भी एहसास नहीं है, जैसे ही आए उन्होंने अपने केस खत्म कराए, नैब के कवानीन में तब्दीली के लिए अपना चेयरमैन लेकर आए। बात कर रहे थे, हमने कहा आप हमारे साथ अर्ली इलेक्शन पे बात करें, हम इकोनॉमी भी बात करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं उस पर भी बात करना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि मुल्क दिवालिया हो या कोई ऐसा भी। और अब भी हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क जो है ना किसी हादसे से जो है ना दो चार न हो, और इसके लिए जो भी इकदाम हमारे लेवल पे करने पड़ेंगे हम करेंगे। लेकिन उनको कोई एहसास नहीं है। इनको तो आपको पता है कि जैसे आए उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए, अपने लिए जो ना जो कर रहे हैं ये नैब के कवानीनों में चेंज की, सही अपने चेयरमैन लेके आए। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करना था और अपने ऊपर जो नैब में केसेस थे उसको खत्म करना। तो बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। बात होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।